हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं वो है अदानी पावर। तो अदानी पावर एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं और इसमें आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी आपको मैं अपना व्यू दे रहा हूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन या टिप नहीं है। और हम सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करते हैं। और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कांटेक्ट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं अदानी पावर लिमिटेड एक्चुअली में है क्या और इनका काम क्या है। तो अदानी पावर लिमिटेड क्या है, आपका अदानी ग्रुप का पार्ट है जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है इंडिया में। तो थर्मल पावर प्रोड्यूसर वो भी लार्जेस्ट इन अ प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या है, आपका अदानी पावर है। और इसकी कैपेसिटी क्या है अभी 15,210 मेगावाट। और इसके 8 पावर प्लांट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम इसका चार्ट। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लगा लेंगे अदानी और हम चलेंगे मंथली चार्ट में। देखिए ये है इसका मंथली चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले बहुत साल से ये इसी रेंज पे ट्रेड कर रहा था। देखिए यहाँ पर ये रेंज थी आपकी 20 से लेकर 60 तक की रेंज थी। और 2012 से लेकर 2021 ऑलमोस्ट 9 साल तक ये इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये इस रेंज को तोड़कर ऊपर गया और फिर इसने अपना एक राउंड 430, ये हाई में मार्क कर लेता हूँ। देखिए इसने अपना एक हाई लगाया है 432 का। ठीक है, तो 432 का जब इसने अपना एक हाई लगाया है, ये फिर से बहुत नीचे आ गया, ऑलमोस्ट ये 140 के आसपास आ गया। और फिर से जब ये ऊपर की तरफ गया तो इसने अपने ऑल टाइम हाई को 440 को तोड़ा अराउंड नवंबर 2023 में। और उसके बाद ये ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें यहाँ पर जो RSI है वो क्या है 60 प्लस ट्रेड कर रहा है। अब चलिए हम इसका वीकली चार्ट लगा लेते हैं। क्लियरली यहाँ पर विजिबल है, वीकली चार्ट में आपको क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर देखिए 432 का इसका हाई था, इसको इसने तोड़ा है और ये ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब ये इसको तोड़कर ऊपर की तरफ मूव किया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने ऊपर जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, 1 2 3 4 5 नंबर पे जाके क्या चूज करना है आपको, प्राइस रेंज को क्या करना है आपको, जो सबसे ऊपर लेवल है वहां पर क्लिक करना है और उसको लेके सबसे जो लोअर लेवल है वहां तक आपको आना है। ठीक है, तो ये करीब 300 पॉइंट्स। तो करीब यहाँ से जो डीप लिया था वो 300 पॉइंट्स का था। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि जो इसके ऊपर मूवमेंट होगा, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसके ऊपर जो मूवमेंट होगा वो यहाँ से 300 पॉइंट्स का मूवमेंट हो सकता है। तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा वो ऑलमोस्ट अराउंड 735 या 730 मान के चलते हैं अपन, 730 के आसपास ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वीकली RSI है वो 60 प्लस है और जा सकता है तो 735 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है। और अभी ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 639 640। तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट्स और ऊपर जा सकता है। ठीक है, चलिए हम इसका डेली चार्ट लगा लेते हैं।
और डेली चार्ट आप लगा के अगर देखेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अभी अभी यहाँ पर ये स्टॉक में 60 प्लस ट्रेड करना स्टार्ट किया है। और जब ये इसने यहाँ पर डीप लिया था तो यहाँ पर से देखिए, मैं हालांकि को थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये डीप लिया था तो यहाँ पर से इसने 50 जो लाइन है उससे सपोर्ट लेकर फिर से ये ऊपर की तरफ उठा है। और जब ये 50 से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि एक बेरिश बुलिश ट्रेंड पे है। और अगर मैं यहाँ पर अपना दूसरा इंडिकेटर लगा लूँ, मूविंग एवरेज बैंड, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे यहाँ ये आप 60 के ऊपर आया है वैसे यहाँ पर ये अपने बैंड के ऊपर निकला है। तो दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन द स्टॉक। तो अभी ये इस बैंड के ऊपर पहला कैंडल बना रहा है, देखिए इस बैंड के ऊपर निकला है और ये पहला कैंडल बना रहा है। तो ये राइट टाइम है यहाँ पर एंट्री लेने का। और डेफिनेटली दिस स्टॉक इज फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, और इसको आप एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पर बाय बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट टारगेट तो मैंने आपको बता दिया कि 1735 के आसपास ये जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली ये स्टॉक आपका इतना अच्छा है कि ये 700 के बाद 800, 900 और 1000, इवन ये 1000 क्रॉस करने की भी कैपेबिलिटी इस स्टॉक में है। ओके, चलिए आज हम इसका थोड़ा सा फंडामेंटल भी देख लेते हैं। देखिए ऑलमोस्ट ये 2,46,000 करोड़ की कंपनी है। पीई रेशियो जो है इसका वो 11.8% है, ROC इज 32% एंड ROE इज 57%। अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाए यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली 50 और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और जब भी ये नीचे आता है 50 या 200 डेज का सपोर्ट लेकर ये वापस, अभी थोड़े दिन पहले ये नीचे आया है और फिर से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर रिजल्ट एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 88.4 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर विच इज़ वेरी गुड। एंड अगर हम और नीचे आ जाएं और इसके पीर कंपनीज के ऊपर नज़र डालें तो देखिए इस सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो NTPC है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और सबसे ज़्यादा ये पावर प्रोड्यूस करती है। और इसका मार्केट कैप है अराउंड 3.49 लाख करोड़ रुपीस। और जो अदानी पावर का मार्केट कैप है विच इज़ अराउंड 2.46 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो और ये जो अदानी पावर है वो पावर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी पावर प्रोड्यूसर इंडिया में अदानी पावर ही है। और यहाँ पर अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो देखिए यहाँ पर सेल्स जो पहले 2021 में 6000 के आसपास थी वो बढ़कर बाद में अब 10,000 हुई और अभी इस क्वार्टर में आपको ये 12,000 और 13,000 भी टच करता हुआ। प्रॉफिट पहले 1,000 वो करोड़ का था वो बढ़कर 5,000 करोड़ के आसपास आ गया है अभी। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पहले जो प्रॉफिट मार्जिन वो 24% था जो कि अभी बढ़कर 36% के आसपास यहाँ पर दिख रहा है विच इज़ गुड। एंड देन द नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 200-300 करोड़ का था जो कि अभी यहाँ पर आपको 2,700 करोड़ और 600-800 करोड़ के आसपास भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो EPS है वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको EPS में भी आपको ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उस पर नज़र डालें तो जो प्रमोटर्स हैं वो ऑलमोस्ट 71% है विच इज़ गुड। और यहाँ पर अगर हम FIIs की बात करें तो FIIs के पास पहले 11% शेयर था जिन्होंने अपना शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा के 15.91% कर दिया है। DIIs ने थोड़ा यहाँ पर अपना शेयर होल्डिंग घटा दिया है जो कि पहले 5% था वो अभी 1.41% में आ गए हैं और पब्लिक के पास इस कंपनी का 10% शेयर है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये कंपनी बहुत अच्छी है और यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पर आप इसमें एजुकेशनल पर्पस के लिए राइट टाइम है ये इसमें एंट्री लेने का और यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। थैंक यू।